अब रह गया कुछ दिन का, मैं सोचता हूँ ब्रेक देता हूँ। एकलव्य 2 वाले कोई बच्चा है? क्या करना है बताओ तुम लोग भाई, एकलव्य 2 वाले लोग। एकलव्य 2 और एकलव्य 3, क्योंकि देखो मैं सुनूंगा उसी बच्चे की जो लाइव क्लास में आता है, जो रिकॉर्डिंग देख रहा है, ये देख रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, तुम देखते रहो अपना, है ना। क्योंकि लाइव क्लास में अगर कंडक्ट करूंगा उन बच्चों के लिए जो ज्वाइन करेगा, कोई ज्वाइन नहीं करेगा सिलेबस खत्म हो गया, सिंपल है। रिकॉर्डिंग देख लो एकलव्य 1 का बैठ के, दैट्स ऑल। तो जिनको अगर करना है आगे, जैसे इसका मैंने अभी स्टैटिस्टिक्स पूरा करा दिया है, ठीक है, और इंटीग्रल मैंने कराए हैं। एकलव्य 3 में मैथ्स परिमल सर करा रहे हैं, उनका चल रहा है ना। तो ये एकलव्य 1 में जो हुआ है इस वाले बैच में, तो स्टैटिस्टिक्स तो मैंने कराए हैं, परिमल सर ने मैथ्स कराया पूरा, ठीक है, पूरा मैथ्स परिमल सर ने कराया, स्टैटिस्टिक्स मैं कराया हूँ। यहाँ एकलव्य 3 में मैथ्स फिर से परिमल सर करा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ये है। बाकी रह गया एकलव्य 2 वालों का, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स तो कंप्लीट हो गया, तो इसमें दोनों कंप्लीट हो गया, इसमें ये कंप्लीट हो गया, इसमें सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस हुआ है। यहाँ ये दोनों चल रहा है अभी, मैथ्स भी चल रहा है और स्टैट्स भी चल रहा है, दोनों चल रहा है, ठीक है। अब जो बच्चे हो तो आगे से जो क्लासेस होंगी वो शेड्यूल कल से आ जाएगा। तो अभी एकलव्य 1 वाले लोग कुछ दिन वेट करो, तो मुझे लगता है कि अराउंड 15 दिन तुम लोग वेट ही करो, 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो 15 डेज आप बैठ के, जो एकलव्य 1 वाले बच्चे हैं, ठीक है, आप 15 दिन का ब्रेक लो, ब्रेक इन द सेंस क्लासेस से ब्रेक लो, है ना, बैठ के आप अपना ढंग से उसको कंप्लीट करो। तो मेनली क्या करना है आपको अभी, सिलेबस ढंग से कंप्लीट कर लो, PYQ यूनिट वाइज कर लो, हो सके तो ईयर वाइज भी कर लेना, यूनिट वाइज हो गया, ईयर वाइज कर लो, बाकी वही कंटेंट तो यही है। और इतना ही करना, इसमें जितना तुम कर सकते हो ये इतना है कि तुम्हें 5-10 साल लगेंगे, जितना ड्राइव में क्वेश्चन हैं करने में 5-10 साल लगेंगे, जरूरत नहीं 5-10 साल लगाने की, 1 साल में जितना होता है उतना काफ़ी है एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है ना, वही चीज़ है। मतलब जितना तुम कर पाते हो, इवन तुम बेसिक सिलेबस PYQ और मॉक टेस्ट कर लोगे तब भी काफ़ी है। मेन है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है ना, रट्टा मार के तो जाना नहीं है कि उसमें से मैच कर जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ वही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है, और एग्जाम में अनसॉल्व क्वेश्चन आएगा, मतलब एक क्वेश्चन तो अनसॉल्व ही रहेगा, तो आपको सॉल्व कर पाओ कितना कर पाते हो, उसके लिए घर पे आप कितना अनसॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो कल से एकलव्य 2 का भी मैं स्टार्ट करूंगा मैथमेटिक्स पोर्सन, ठीक है। तो ये रहेगा आगे जो भी रहेगा, अगला टॉपिक देखते हैं, जो बच्चा कहेगा वो स्टार्ट होगा। एकलव्य 3 में मैथ्स चल ही रहा है, स्टैट्स मेरा चल ही रहा है, तो चलता रहेगा, या 2-3 का कंबाइन कर देंगे, ठीक है जी। बताइए आपका डाउट जो था। किसी का कुछ बताना हो तो बोलो। सर हाँ जी। सर एकलव्य टू से दूसरे बोल रहा है। सर एकलव्य। मैथ आप स्टार्ट करेंगे एकलव्य टू के मतलब हम्म। एकलव्य टू के लिए सर, मैथ आप स्टार्ट कर रहे हैं। सर कल क्या रखेंगे, आज ही फाइनल कर दीजिए। कल क्या? मतलब सर कल क्या सोचेंगे, अभी आप कह रहे हैं कल डिस्कस करेंगे, मतलब आज ही डिस्कस हो जाए। मतलब जैसे सर हम लोग इंटीग्रेशन खत्म हो गया है, मैट्रिक्स से स्टार्ट कर दीजिए, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, कल सर से मैं अभी तो स्टार्ट कर वही एकलव्य टू बोला का हूँ, मैं हूँ सर। डिस्कस। हाँ हाँ हाँ, बताओ तुम जो कह रहे हो। सर अभी मैं हूँ अब, और तो मुझे नहीं पता है एकलव्य टू का कौन है, बट मेरे हिसाब से सर मैं सोच रहा हूँ सर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है मतलब तो कल अगली बार से जब से स्टार्ट हो। सो लीनियर अलजेब्रा कल से स्टार्ट करते हैं, ओके, ठीक है। इसमें लीनियर चलेगा। इसमें अभी है ना, क्योंकि मैं गेट का सिलेबस में फॉलो कर रहा था, ठीक है, एनीवे, क्योंकि बैचेस तो बहुत सारी चल रही हैं लेकिन कंबाइन चल रही हैं कुछ। सो एकलव्य 3 वाले लोग भी एकलव्य 2 में शिफ्ट हो जाओ अभी तत्काल, मैथ्स पोर्शन यहाँ से कंप्लीट कर लो, कुछ परिमल सर भी करा रहे हैं, बाकी ओपन टू ऑल, ऐसा तो है नहीं। एकलव्य 1 का कंटेंट भी सबको एक्सेस है, एकलव्य 2 का कंटेंट भी है। अभी एकलव्य 1 का बैच सब में ऐड कर दूंगा मैं, क्योंकि कंप्लीट हो गया ना, तो उसमें रात तक सारे बैचेज में ऐड हो जाएंगे ये, तो आप अपना वो देख सकते हो जिनको रिकॉर्डेड देखना हो, ठीक है। तो ये अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से, ठीक है। तो अभी हम लोग कल लीनियर अलजेब्रा पोर्शन स्टार्ट करेंगे, यही ना, जो ये वाला पार्ट है। इसमें 3 टॉपिक है, मतलब 4 है, 3 में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। सो हमने ये इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट कंप्लीट किया था, देख लो। सो हमने इंटीग्रल पार्ट कंप्लीट किया था, अभी ये करवा दूँ लीनियर अलजेब्रा वाला, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सर ये अलग भी है, मतलब नए लोग भी पढ़ सकते हैं इसको, तो सर इंटीग्रेशन आप कराएं अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक दूसरे से रिलेट है, और लीनियर अलजेब्रा में सर ये अलग है पूरा, मतलब कि जो नए हैं वो भी पढ़ सकते हाँ हैं। हाँ, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसका किसी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है यहाँ पे। तो ये इंडिपेंडेंट टॉपिक और ये बेसिक है, ये बहुत आसान है। जो 11th 12th वाला पढ़े हो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उसको ठीक से रिवाइज करो, थोड़ा सा यहाँ एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ है उस तरह से। वैसे एकलव्य 1 है, मुझे लगता है कि मैंने स्टैटिस्टिक्स पूरे आज 120 नंबर लेक्चर चल रहा है ना,
120 110 110 शायद एकलव्य 1 का। सो 110 लेक्चर मैंने पूरा स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दिया है। कितना लेक्चर मैथ खत्म हुआ है याद है किसी को? बताओ भाई सपना, ये सर ने कितने लेक्चर बहुत लिए? ज्यादा है मैथ में तो। 88 के अप्रॉक्स। कितना? 88 के अप्रॉक्स। 88? 24 या 30 के अप्रॉक्स तो लीनियर अलजेब्रा में ही लगा था। बहुत उससे ज्यादा है, नहीं मुझे लगता है ज़्यादा है, 100 तुम प्लस देखो। है। जहाँ तक मुझे लग रहा है 130 प्लस है, मुझे जहाँ तक आइडिया हाँ, है। पूरा 120 प्लस भी है। है ना, पूरा सिलेबस अराउंड 120 लेक्चर है, तो इन्होंने मतलब आराम से 30 पढ़ाए। तो सिर्फ मैट्रिसेस सर के आप ही हैं। अपने ही कर लेंगे सर। ठीक है। 30 अप्रॉक्स मैट्रिसेस के ये लीनियर अलजेब्रा। नहीं टोटल बता रहा हूँ, टोटल कितने मैथ्स पोर्शन के टोटल लेक्चर कितने लेक्चर्स हैं? 120 प्लस है। 120 के अराउंड मान लो। चलो तो 110 लेक्चर मेरे हो गए स्टैटिस्टिक्स के पूरे 70 मार्क्स का, 75 मार्क्स का ये है इस बार, है ना। और मैथ्स जो है 120 लेक्चर उन्होंने पढ़ाए हैं, और ये कितने मार्क्स का 25 मार्क्स, क्योंकि उन्होंने आराम से पढ़ाया, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं ये चीज़ें। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। अगर मैं इतना टाइम नहीं लेता, मैं अगर पढ़ाऊंगा 110 लेकिन मैक्सिमम 50 लेक्चर लगेगा मुझे पढ़ाने में, क्योंकि है ना जी मतलब जी सर। ये हाँ है। सर, हम लोग इंटीग्रेशन आप पढ़ाए हैं ना, परिमल सर का इंटीग्रेशन हम देखें। तो 127। परिमल सर अभी हम परिमल सर का इंटीग्रेशन देख रहे थे, आपका देख रहे थे। आपका वीडियो काफी कम था, कंटेंट आपका वही था, बट आप थोड़ा से कम में ही पढ़ा देते तो हो, वो थोड़ा मतलब कम थ्योरी, लगेगा आपका हाँ वो 110 थोड़े में। क्वेश्चन ज़्यादा कराते जी हैं, जी क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करते हैं, तो टाइम वही बात है, क्योंकि अगर कंटेंट तो वही है ना, मतलब मैं तो टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, जो ज़रूरत है उतना ही, है ना। ये चीज़ें हैं कि टू द पॉइंट जितने नीड है, क्योंकि हम एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं ना, इतना टाइम नहीं कि हम पूरे सेमेस्टर पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि है ना, मान लो जैसे अब कंटेंट 3 साल का, फॉर एग्जाम्पल BSc का हम 3 साल नहीं पढ़ाएंगे, हमें तो 3-4 महीने में खत्म करना है, तो उसके हिसाब से। बट ठीक है, हर टीचर अच्छे अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। अब तो आपको देखना है कहाँ से कहाँ बेनिफिट मिलेगा, है ना। दोनों लेक्चर, जैसे एकलव्य 2 में पूरा मैथ्स अभी मैं पढ़ाऊंगा, एकलव्य 1 में सर ने पढ़ाए, परिमल सर ने, एकलव्य 3 में भी परिमल सर ही पढ़ा रहे हैं मैथ्स, ठीक है। तो वैसा है, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी समझ आ रहा है देखो वहाँ से। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन सॉल्व जब घर पे होगा तभी एग्जाम में सॉल्व होगा, तो एग्जाम तभी निकलेगा जब घर पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, है ना। ये है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को प्रैक्टिस करना होगा उसके लिए, ये चीज़ है। ओके, तो कल एकलव्य 2 में स्टार्ट होगा लीनियर अलजेब्रा, और बाकी एकलव्य 1 वालों का भी थोड़े ब्रेक है, तो ब्रेक लो। 1 नवंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे PYQ एंड मॉक टेस्ट डिस्कशन, ठीक है। PYQ एक दिन PYQ चल रहा होगा, और एक दिन मॉक टेस्ट चल रहा होगा। एक कहोगे तो हम लोग DPP भी पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जैसे PYQ में जो भी डाउट्स होंगे वो बताऊंगा, मॉक टेस्ट में जो भी डाउट होंगे वो बताऊंगा, DPPs में जो डाउट होंगे वो बताऊंगा। तो उसमें ये है कि आप ये देख लो कि मतलब कौन बच्चा क्या कर रहा है उसके हिसाब से है। जैसे मान लो एक DP में 10 क्वेश्चन है ना, तो उसमें 1 to 10 का एक दिन रख सकते हो, जो भी डाउट्स होगा, नहीं हुआ तो अगले दिन होगा, अगले दिन होगा, ऐसे कर करके। तो हम लोग डिस्कशन क्लास रख सकते हैं कि PYQ ईयर वाइज डिस्कशन होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट भी एक डिस्कशन होगा, फिर DPPs जो होंगे उसका भी 1 by 1 डिस्कशन होगा। तो ये कर सकते हैं हम लोग आगे, तो इसका मैं शेड्यूल बता दूंगा, ठीक है ना। जो सप्ताह में मान लो 6 दिन है ना, 7 दिन ऐसे, 6 दिन 2-2 दिन तीनों रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और संडे को अपना छुट्टी ले लो, ये चीज़ है, तो वैसा रहेगा। ठीक है भाई, अब बाकी डाउट वालों पे आते हैं, ठीक है जी। जो लोग प्रैक्टिस किए PYQ में, जो भी कहीं डाउट है तो बताओ।